बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ऑटोकैड सिविल 3D में अलाइनमेंट क्रिएट करने के बाद जब हम लोग उस पर लेबल्स लगाते हैं या स्टेशंस इंक्रीमेंट लगाते हैं तो उसको कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं या उसको हम लोग एडिट कैसे करते हैं या मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। बाज़ औक़ात क्लाइंट आपसे डिमांड करती है या कंसल्टेंट आपको कहती है कि आपने जो यहाँ पे फॉन्ट यूज़ किया है उसको चेंज करे या इसका जो कलर वगैरह है इसको चेंज करे। तो इस मकसद के लिए हम लोग कस्टमाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपने लेबल को सेलेक्ट करें। याद रहे आपने लेबल को सेलेक्ट करना है, अपने अलाइनमेंट को सेलेक्ट नहीं करना। लेबल को सेलेक्ट करने के बाद या आप लोग रिबन में देख सकते हैं एडिट लेबल ग्रुप, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें आप तो देखिए हमारे पास अलाइनमेंट लेबल्स के नाम से एक विंडो ओपन हो जाएगी। या आप लोग राइट क्लिक करके भी एडिट अलाइनमेंट लेबल्स पर क्लिक कर सकते हैं। जो भी आपको आसान लगे आप लोग ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। राइट क्लिक करके एडिट अलाइनमेंट लेबल्स या यहाँ पे आप लोग रिबन में एडिट लेबल ग्रुप्स पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ लेबल्स, राइट क्लिक और एडिट अलाइनमेंट लेबल्स। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे दो किस्म के लेबल मौजूद है। एक ये हमारे पास है मेन स्टेशन यानी मेजर स्टेशन और ये हमारे पास है माइनर स्टेशन। तो मेजर स्टेशन जो हमारे पास है वो 20-20 मीटर पे है और जो माइनर स्टेशन का टिक लगा हुआ है वो 10-10 मीटर पे लगा हुआ है। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक एडिट अलाइनमेंट। एडिट अलाइनमेंट करने के बाद हमारे पास अलाइनमेंट लेबल्स के नाम से एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपके अलाइनमेंट का नाम लिखा होगा। तो देखिए यहाँ पे भी हमें दो लेबल नज़र आ रहे हैं, मेजर स्टेशन और माइनर स्टेशन। मेजर स्टेशन 20 मीटर पे है और जो हमारे पास माइनर स्टेशन का टिक है वो है 10 मीटर पे। एडिट करने के लिए आपने क्या करना है, या जो आपको स्टाइल में पैरेलल विद टेक नज़र आ रहा है इसके साथ जो छोटा सा यहाँ पे आइकॉन या निशान नज़र आएगा आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास पिक लेबल स्टाइल के नाम से एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने क्लिक करना है इस छोटे से एरो पर। इस छोटे से एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने करना है कॉपी करंट सिलेक्शन। याद रहे कि सिविल 3D में जो भी चेंज करे तो बेहतर यही है कि आप लोग कॉपी करंट सिलेक्शन करें ताकि जो एक्चुअल आपका स्टाइल हो, एक्चुअल आपका डेटा हो वो डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी करंट सिलेक्शन। कॉपी करंट सिलेक्शन के बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन, जनरल लेआउट और ड्रेस टेस्ट समरी के नाम से एक और विंडो ओपन हो जाएगी जो कि है लेबल स्टाइल कंपोजर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आप लोग यहाँ पे अपने स्टाइल का नाम चेंज करना चाहे या लिखना चाहे तो यहाँ से आप दे सकते हैं। इसके बाद जनरल में आप देखें हमारे पास यहाँ पे लेबल है, बिहेवियर है और प्लान डेबिलिटी है। लेबल टेक्स्ट स्टाइल में आप देखें यहाँ पे मेरे पास स्टैंडर्ड है। अगर आपने अपना कोई स्टाइल बनाया हो तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, तो मैं स्टैंडर्ड ही रहने देता हूँ। इसके बाद विजिबिलिटी है, लेबल विजिबिलिटी। अगर आप लोग यहाँ से इसको फास्ट करें तो देखिए यहाँ पे हमारे जो लेबल है वो यहाँ से डिसअपीयर हो गए हैं। यहाँ से मैं इसको ट्रू कर लेता हूँ। इसके बाद आप अगर मज़ीद चेंजिंग करना चाहें तो यहाँ से आप लोग इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। असल जो हमारा काम है वो है लेआउट वाले टैब में। आप लेआउट पर क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट नेम के नाम से एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमने सारा काम करना है। सबसे पहले देखिए आपके पास यहाँ पे स्टेशन सेलेक्ट होना चाहिए। स्टेशन सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे आप नेम दे सकते हैं। मेरे पास स्टेशन है, मैं स्टेशन ही नहीं देता हूँ। यहाँ पे विजिबिलिटी है, अगर मैं इसको फास्ट करूँ तो मेरा जो यहाँ पे लेबल स्टाइल है वो ऑफ हो जाएगा। अगर इसको मैं यहाँ से ट्रू करूँ तो ये ऑन हो जाएगा। तो देखिए इसको मैं यहाँ से ट्रू रहने देता हूँ। इसके बाद इसको आप फीचर रहने दें और एंकर स्टेशन भी आप लोग इसको एंकर स्टेशन रहने दें। इसके बाद टेक्स्ट वाले टैब में आप आ जाए। यहाँ पे देखिए हमारे पास टेक्स्ट हाइट है, इस ऑप्शन को हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। टेक्स्ट हाइट इसको फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 2.50। अगर आप लोग यहाँ पे कोई रोटेशन एंगल देना चाहे तो दे सकते हैं। मैं इसको देता हूँ 270 या 90 भी आप दे सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जो भी आपसे कहा गया हो तो वो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए जो मेरा यहाँ पे लेबल है वो रोटेट हो गया है 270 की डिग्री पर। इसके बाद अटैचमेंट है तो ये बॉटम सेंटर पे है, यानी लेबल के हमारे जो यहाँ पे टिक लगा हुआ है उससे ये बॉटम पे है और सेंटर पे है। इसको मैं मिडल सेंटर पर कर लेता हूँ, मिडल सेंटर। तो देखिए बिल्कुल मिडल पे हमारे टिक के साथ लग गया है। इसके बाद एक्स ऑफसेट है और वाई ऑफसेट है, तो इसको मैं थोड़ा दूर ले जाना चाहता हूँ अपनी लाइन से। तो इसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल 5। तो देखिए दूर चला गया है, 5 भी लाइन को टच कर रहा है। इसको मैं कर लेता हूँ 10।
यहाँ से मैंने 10 कर दिया, तो देखिए अब ये तकरीबन ठीक हो गया है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आना है कलर में। अगर आप कलर चेंज करना चाहे, लाइन वगैरह चेंज करना चाहे, तो यहाँ से आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मैं कलर यहाँ से कर लेता हूँ रेड, मैंने रेड कर दिया और ओके। तो देखिए मेरा जो यहाँ पे लेबल लगा है वो उसका कलर चेंज हो गया है। इसके बाद है यहाँ पे बॉर्डर। अगर आप लोग इसके इर्द गिर्द कोई बॉर्डर लगाना चाहे तो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पे विजिबिलिटी जो है वो फास्ट है, इसको मैं कर लेता हूँ ट्रू। तो देखिए यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल नजर आ गया है। अब यहाँ पे टैब में देखिए यहाँ पे आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है, उसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ राउंड रेक्टेंगल। तो अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अगर आप इसको सर्कुलर करें तो सर्कुलर भी कर सकते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ राउंडेड रेक्टेंगुलर। और इधर से अगर आप गैप देना चाहें तो यहाँ से आप लोग गैप भी दे सकते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल 1। इसके बाद अगर आप इस जो बॉक्स है इसका कलर चेंज करना चाहे तो यहाँ से, या जो बॉर्डर है इसका कलर चेंज करना चाहे तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मैं कलर देता हूँ येलो, आप कोई भी दे सकते हैं और ओके। तो देखिए मेरा जो यहाँ पे कलर है वो चेंज हो गया है। इसके अलावा लाइन टाइप है और लाइन वेट है, आप लोग ये भी चेंज कर सकते हैं। अभी आते हैं यहाँ पे कंटेंट वाला जो ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें और यहाँ से आप जो 3 डॉट आपको नजर आ रहा है इसको सेलेक्ट करें। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास टेक्स्ट कंपोनेंट एडिटर के नाम से एक और विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे शो रहे कि प्रॉपर्टीज में आपका स्टेशन वैल्यू सेलेक्ट होना चाहिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाए फॉर्मेट में। यहाँ से आप क्या करें, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रेड कर लेता हूँ। इसका आप यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मैं देता हूँ इसको एरियल, आप कोई भी दे सकते हैं। इसको अगर आप बोल्ड करना चाहे तो बोल्ड करें, इटैलिक करना चाहे तो इटैलिक करें, अंडरलाइन करना चाहे तो अंडरलाइन करें। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ से सिर्फ बोल्ड रहने देता हूँ, बाकी अंडरलाइन और जो इटैलिक है इसको हटा देता हूँ। इसके बाद प्रॉपर्टीज में आप देखें, अगर आप यहाँ से कुछ और चीज़ चाहिए तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फुट चाहिए, मीटर चाहिए, माइल, किलोमीटर, इंचेस वगैरह। इसको चूंकि हमारा डेटा मीटर में है तो इसको मैं मीटर ही रहने देता हूँ। इसके बाद किसी किस्म की चेंजिंग यहाँ पे नहीं करनी, सिंपली आपने यहाँ से ओके करना है। तो देखिए मेरा आपको व्यू में नजर आ रहा है कि हमारा जो फॉन्ट है वो चेंज हो गया है और इसके साथ साथ वो बोल्ड भी हो गया है। इसके बाद आप अप्लाई करें, ओके, फिर अप्लाई और फिर ओके। तो देखिए मेरे यहाँ पे जो अलाइनमेंट का जो लेबल है उसका स्टाइल चेंज हो गया है, उसका फॉन्ट भी चेंज हो गया है, वो बोल्ड हो गया है और इसके साथ हमें यहाँ पे एक बॉर्डर भी नजर आ रहा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हम लोग अपने लेबल्स को कैसे एडिट करते हैं, कैसे उसको कस्टमाइज कर सकते हैं और कैसे ज़रूरत के मुताबिक उसका कलर वगैरह हम लोग चेंज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।